उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्होंने हमें असर नहीं ना पढ़ने दी, तेरी बारगाह में सजदा नहीं ना करने दिया, मालिक इनके पेटों को आग से भर दे, ये तेरे रास्ते में रुकावट बन गए, सहाबा नमाज नहीं पढ़ सके, इनके पेट आग से भर दे। जात के लिए नहीं, अगर मसला है तो हुदूदुल्लाह के लिए, अगर कहीं को मामला है तो वो जो बंदा अल्लाह रसूल के रास्ते में आए उससे मसला है। बाकी मसला दुआ फरमाई एक हुजूर ने, एक फरमाई मुस्नद अहमद में मौजूद, अल्लाह इन्होंने असर नहीं पड़ने दी, इनके पेट आग से भर दे। हमने क्या किया हुआ है? मेरे साथ फिट नहीं है तो बंदा ठीक नहीं है। वो किसी शख्स ने कहा था कि मैं ना बुरा नहीं था, बस लोगों के मतलब का नहीं था, मतलब पे पूरा नहीं उतरा तो मैं बुरा बन गया। हालांकि आप ना रखें किसी से ताल्लुक, लेकिन नफरत अंगेजी तो ना करे। आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लगता तो आप सोसाइटी में ये वाला रंग तो ना इख्तियार करें कि बंदा ही गलत है। वो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं और किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, और कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखा दे, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। लोग समझते ही नहीं चीजों को। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं कह रहा हूं कि वो अखलाक सिखाए हुजूर ने कि उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को कत्ल भी करना पड़ जाए ना, अरब के लोग कत्ल नहीं करते थे जल्दी, वो सजा देते थे, हाथ काट दिया, फिर पैर काट दिए, फिर दूसरी हाथ काट दिया, अजियत दे दे के मारते थे। हुजूर ने फरमाया कभी कत्ल भी करना पड़ जाए ना किसी को, अल्लाह के रास्ते में किसी काफिर से किताल भी करना पड़ जाए तो कत्ल भी अच्छे तरीके से करना, ज्यादा तकलीफ ना देना। जानवर के बारे में भी कहा कि जानवर को ज़िबा करो तो इस तरह ना करो कि उसे तकलीफ हो, छुरी भी उसके सामने तेज ना करो। तो जहां आपको ये तक सबक दिया जा रहा है कि लड़ना भी पड़ जाए, तो हुजूर ने सहाबा को नसीहत की थी कि जब तुम मैदानों में निकलोगे ना तो देखना काफिरों की फसलें ना तबाह करना, बच्चों पे हमला ना करना, दरख्त ना काटना, जो आदमी हथियार ना उठाए उसके खिलाफ ना लड़ना। ख्याल रखना सोने यहाँ लड़ने जा रहे हैं फिर भी इतनी एहतियातें, क्योंकि यहाँ लड़ाई भी इलाए कलिमतुल हक के लिए है, जात के लिए नहीं है। ये अखलाकी बुलंदी जब तक मोमिन अपने अंदर पैदा नहीं करते। मैं अपने दोस्तों से ना और अपने आप से भी एक बात अक्सर करता हूँ, अपने जो मेरे अजीज़ हैं उनसे भी मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि रब ने जो मेरे लिए चचा पसंद किया था ना, वो अल्लाह ने मेरा चचा बनाया। अल्लाह ने जो मामू मेरे लिए पसंद किया, रब ने मेरा वो वाला मामू बनाया। जो ख़ानदान अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया, मुझे पसंद क्यों नहीं? अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया। जो अल्लाह ने जिस खानदान में बेहतर समझा वहाँ पैदा किया है ना। तो आप कहते हैं कि आपको पता ही नहीं मेरा चचा खौफनाक कितना है, ये क्या बात हो गई भाई? आप कहते हैं आपको पता ही नहीं मेरे मामू की हालत कितनी ख़राब है। भाई इंसानी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन वो दो तरफा हैं, एक तरफा नहीं है। उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। लेकिन हम इस अंदाज में अपनी सफाई पेश करते हैं। कुछ रिश्तेदार वाकयातन इस किस्म के होते हैं कि रवैया सख्त होता है, और कुछ लोग इस दुनिया में वाकई ऐसे हैं जो लालच के तौर पर कभी आके मिलते हैं। कुछ लोग वक्त पड़ जाए तो वो बड़ा अपना अपना कह के, प्यारा प्यारा कह के काम निकलवाते, इसमें शक नहीं। लेकिन आपसे एक बात कर लूं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो गुलाम ज्यादा नफल पढ़ता था ना, आप उसे आजाद कर देते थे। कुछ गुलामों को पता चल गया कि ये नफल ज्यादा पढ़ने पे आजाद कर देते हैं, उन्होंने ना ज्यादा नफल पढ़ने शुरू कर दिया, आपने आजाद कर दिया। फिर दूसरे ने ज्यादा नफल पढ़े, आपने आजाद कर दिया। एक दिन आपका बेटा कहने लगा हुजूर ये बाद में पता नहीं पूरी 5 भी पढ़ते हैं कि नहीं, आपको दिखा दिखा के ज्यादा नफल पढ़ते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, तो ये आपको धोखा देते हैं। ये मेरे नबी पाक की तरबियत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रो पड़े, फरमाने लगे पुत्र तेरा क्या ख्याल है? मुझे पता नहीं, मुझे पता है कि मुझे दिखाने के लिए और मुझे अपने हक में कायल करने के लिए और आज़ाद होने के लिए ऐसा करते हैं, पर ये मुझे रब के नाम पे धोखा देना चाहते हैं ना, तो दे रब के नाम पे धोखा, ये दे मैं अल्लाह के नाम पे धोखा खाने को तैयार हूं। तो यार कोई शख्स अगर सिला रहमी के नाम पर, रिश्ते के नाम पर आपको लूटता है तो लूट जाए, क्या हर्ज है? एतराज क्या है? अल्लाह ने वहां पैदा किया, लूट जाए थोड़ी देर के लिए, गैर भी तो लूट के ले ही जाते हैं ना। तो चलो कोई अपना लूट जाए तो हर्ज क्या है? एतराज क्या है? वो किसी ने कहा था कि अंग यारी दा पालन औखा,
ਜਿਵੇਂ ਤੰਦ ਸੂਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੱਕੀ। अगर रिश्ते निभाने हैं तो दोनों तरफ से खींचोगे तो टूट जाएगा। अंग यारी दा पालन औखा किवें, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिंचे ते दूजा ये तां रहिंदी जे पक्की। ये पक्की तब रहती है जब एक छोड़े भी, माफ भी करे। सुनो हदीस, अगर आपने ये रीत याद कर ली ना तो ये ना आज ना मजा आ गया ये जुमे में मेरे और आपके हाजिर होने का। हजरत अबुल अहवस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे अब्बा जी हाजिर हुए, और जिस तरह बंदा सर पिटा जाता है ना, अक जाता है पूरा, इस तरह आए और आके ना बड़े दर्द के साथ अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे मामले पे भी जरा गौर करें। पर मैं क्या हुआ? अर्ज की हुजूर मेरे चचा का भाई है, मुझे कभी मजबूरी बन जाए मेरे काम नहीं आया, कभी सिला रहमी नहीं की, कभी किसी जरूरत में नहीं पहुंचा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे जब भी जरूरत पड़ती आ जाता है, कितनी को मदद करूं? हुजूर आज मैं आपके पास आया हूं तो कसम उठा के आया हूं कि आज के बाद मैंने भी मदद नहीं करनी, मौज करे, अब मैंने भी उसके काम नहीं आना। कहते मेरे वालिद पूरे जलाल से बात कर रहे थे, जब उन्होंने बात कर ली तो हुजूर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के हुजूर ने क्या फरमाया? वो तो कह रहे थे ना मैंने कसम उठा ली, अब तय करके आया हूं, आज के बाद मैंने भी नहीं करना। हुजूर मुस्कुराए और करीम फरमाने लगे तो इस तरह कर, कसम का कफारा दे दे, ये कसम तोड़ दे, इसका कफारा दे दे, वो जो करते हैं उन्हें करने दे, तू इस तरह कर, वो काम कर जो तू पहले करता था, वो न भी काम आए तो तू काम आ, वो न भी सिला रहमी करे तो तू सिला। माना क्या हुआ? वो जो करता है उसे करने दे, तू मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के दिखा, तू रसूल करीम वाला है, तू अपना रवैया ठीक रख, तू अपना लहजा ठीक रख। हमने अगर नेकी यक तरफा ना सोची, क्योंकि बंदे राजी करने को नेकी करेंगे तो दो भी नहीं हो सकती, नेकी तो करनी है अल्लाह को राजी करने के लिए, नेकी तो करनी है। अपना जहन बनाएं, ये जो अखलाकी बुलंदियां हैं ना, इनकी तरफ सफर करें, वरना हम इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे। आपको पता है नबी करीम की जिंदगी में जो चीज सबसे ज्यादा है ना, वो माफ कर देना है। मैं ना तकरीर करता हूं, आप सुनते हैं, बहुत सारे उलमा बयान करते हैं, आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां ना इंसान रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ा जाता। कुरैश मक्का के जो मजालम है ना हुजूर के साथ, वहां ना बंदा पूरी तरह रुक जाता है, दो कदम चल नहीं सकता, यानी बंदा कांटे भी बिछाए, ऊंट की ओजड़ियां भी गर्दन पे ला के रख दे, तकरीर ही है ना, मैं कर दूंगा जोश में, खुदा रा कभी सोचना, जुर्रत करे हाँ मेरा पड़ोसी मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकने की ताकत है, जितना मर्जी गरीब बंदा हो, कोई लाए ना किसी की गंदी ओजड़ी किसी जानवर की, आज किसी गरीब पर भी फेंक के देख के भूचाल नहीं आ जाता। ओजड़ियां हुजूर की गर्दन पर रखी, कांटे बिछाए, इतनी तकलीफ दी कि रसूल पाक मक्का मुकरमा से तशरीफ ले गए, वहां जाके आराम से बैठने दिया उन्होंने। कभी बदर में आ गए तलवारें लेके, कभी ओहद में आ गए, कभी खंदक में आ गए, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई तकलीफ। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर फतेह मक्का के लिए पहुंचे। ओ मदीने वाले महबूब का मिलाद मनाने वालों, कभी वो बंदा नजर आ जाए ना जिसने गाली दी हो तो पूरी की पूरी बात याद आ जाती है, उसकी वो सारी तलखियां तबीयत में कड़वाहट पैदा कर देती। बंदा कमजोर हो तो बात अलग है, लेकिन पीछे 10,000 का लश्कर हो और हुजूर स्याह रंग का इमामा बांध के ऊंटनी पे बैठे हो और जितने काफिर हैं वो सारे भीगी बिल्ली बने सामने खड़े हो। करीम ने पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? पता क्या कहते हैं? कहते हैं आपके वालिद भी बड़े करीम थे, हमने जनाब अब्दुल्ला को देखा, वो भी बड़े मेहरबान थे, आप खुद भी बड़े करीम हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है आज मैंने क्या इरादा किया है, तुम्हारे साथ सलूक क्या करना है? या रसूलल्लाह बताइए। फरमाया मैंने वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। उन्होंने तो फेंक ही दिया था ना कुएं में, अपनी तरफ से तो उन्होंने मार ही दिया था ना, और फिर अगर बच भी गए तो उन्होंने बेच ही डाला था ना।
उन्होंने तो हद कर दी ना, वो तो अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हजरत यूसुफ ने क्या किया, फरमाया आ गए हो ना तो भाई जो हुए, तो जाओ ना, तुम्हें माफ किया, भाई जो हो। हुजूर फरमाने लगे वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने अपने, यहां तक हुजूर माफ कर रहे हैं और वो मिसाल दे के माफ कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है मिलाद मनाने वालों को, जुमा पढ़ने आने वालों को, प्यार करने वालों को, हुजूर के नाम के नारे लगाने वालों को, छोटी छोटी बातों में जात के बुत नहीं, खड़ा होना चाहिए जरूर पर अल्लाह रसूल के लिए, अपनी जात के बुत तोड़ने चाहिए और हमें अखलाकी बुलंदियों की जानिब सफर करना चाहिए। अल्लाह के हुजूर